बेटा ये एक सॉल्यूशन वीडियो बना रहे हैं हम लोग। इस वीडियो में हम लोग क्लास फर्स्ट की इंग्लिश सब्जेक्ट का फर्स्ट वर्कशीट का पेज नंबर 5 को हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं बेटा, ठीक है ना। और मैं आपको बता दूं कि इसमें जो कॉन्सेप्ट है जो आपको दिख रहा है, जिस कॉन्सेप्ट पे ये टोटल वर्कशीट डिपेंड कर रही है, ये कॉन्सेप्ट जो है ऊपर मेंशन किया, मैं अंडरलाइन में इसको स्क्वायर भी कर देता हूँ। ये देखिए, अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स, ये है मेन कॉन्सेप्ट। इसी कॉन्सेप्ट पे ये ना ये वर्कशीट पूरी बनी हुई है बेटा, ठीक है ना। और मैं आपको बता दूं, मैंने कुछ समय पहले इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझाया था और उसके लिए एक वीडियो भी बनाया था, और मैंने आपको वो वीडियो सेंड भी किया था। आप लोगों ने 100% देखा होगा। राइट साइड में देखिए, मैंने उसको मेंशन भी किया हुआ है आप लोगों के लिए, आपका याद आ जाए। अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स, देखिए ये देखिए, दिख रहा है आपको अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स। ये देखिए मेरा वीडियो, अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स टू मेक अ कंप्लीट सेंटेंस, दिख रहा है आप लोगों को। तो बेटा ये वो वीडियो है जो वीडियो मैंने आप लोगों के लिए बनाया था, जिस वीडियो से आपने इस लॉजिक को, इस कॉन्सेप्ट को पहले ही सीख लिया है। और मैंने आपको होमवर्क भी दिया था कि आप लोग इसको आसानी से कीजिएगा। तो आज जो है मैं इसके रिस्पेक्ट में जो वर्कशीट दी गई है, उस वर्कशीट को सॉल्व करने जा रहा हूँ, पूरी वर्कशीट। इसमें हो सकता है कि कई बच्चों को कई सेंटेंसेस को बनाने में प्रॉब्लम हुई हो, तो इस वीडियो को भी एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिएगा। साथ ही में आपको ये जो सॉल्यूशन है ये आपको हेल्प करेगा यदि आपको कोई सेंटेंस बनाना नहीं आ रहा, तो ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला सेंटेंस है, क्योंकि अभी सॉल्यूशन में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट में रिवाइज नहीं करने वाला हूँ, इसलिए मैं सॉल्यूशन फटाफट करने जा रहा हूँ। कॉन्सेप्ट अगर कुछ आपको ऐसा लग रहा हो कि मेरा कोई कॉन्सेप्ट मिसिंग है, मैं कुछ कॉन्सेप्ट भूल रहा हूँ, तो फिर से जो राइट साइड में जो वीडियो में मैं आपको डिस्प्ले कर रहा हूँ यहाँ पे, अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स टू मेक अ कंप्लीट सेंटेंस, अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स के नाम से वीडियो बना हुआ है, उस वीडियो को एक बार फिर से देख लीजिएगा। चलिए पहली लाइन है यहाँ पे बेटा, माय फ्रेंड। इसमें करना क्या है पहले ये समझ लेते हैं अपन। बेटा करना क्या है इसमें, अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स। देखिए कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, माय फ्रेंड कॉमा इज कॉमा ही, कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं। उन्हें वर्ड्स को हमें क्या करना है बेटा, अरेंज करना है। द फॉलोइंग वर्ड्स मतलब नीचे दिए हुए वर्ड्स को अरेंज करना है। क्यों अरेंज करना है, टू मेक अ कंप्लीट सेंटेंस, इसलिए अरेंज करना है कि वो कंप्लीट सेंटेंस बन सके, बन जाए। हम उसे कंप्लीट सेंटेंस बनाना चाहते हैं। अभी जो वर्ड्स दिख रहे हैं वो कंप्लीट सेंटेंस नहीं है, ठीक है ना। चलिए ये बहुत अच्छी बात है। तो अपन पहला सेंटेंस पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है, माय फ्रेंड कॉमा इज कॉमा ही। अब मैं आपको थोड़ी सी याद दिला दूं उस वीडियो की, ये राइट साइड में मैंने डिस्प्ले भी किया है। आपको याद दिला दूं कि मैंने जब इसे पढ़ाया था तो मैंने आपको ये स्ट्रक्चर लिखवाए थे, अफर्मेटिव सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग प्लस ऑब्जेक्ट, निगेटिव सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। मैंने आपको ये भी बताया था कि बेटा अगर कोई भी वर्ड्स हैं हमें अरेंज करना है तो हमें इस स्ट्रक्चर की हेल्प लेना ही पड़ेगी। अगर कोई बच्चा बिना स्ट्रक्चर के अरेंज कर रहा है तो 100% उसका सेंटेंस गलत होने की संभावना है। तो आज हम उसी स्ट्रक्चर को फिर से यूज करने जा रहे हैं। देखिए राइट साइड में दिख भी रहा है आप लोगों को। आज हम उसी स्ट्रक्चर को फिर से यूज करने जा रहे हैं इन सभी वर्ड्स को अरेंज करने के लिए, ठीक है ना बेटा। तो चलिए दूसरी चीज आपको देखिए मेंशन दिख रहा है आपको यहाँ पे कि सब्जेक्ट हमारे पहले नंबर पे है, हेल्पिंग वर्ब हमारा दूसरे नंबर पे है और ऑब्जेक्ट हमारा तीसरे नंबर पे है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें अरेंज करना है तो हमें यही सीक्वेंस फॉलो करना पड़ेगा बेटा, 1 2 3। फर्स्ट नंबर पे सब्जेक्ट, सेकंड नंबर पे हेल्पिंग वर्ब, थर्ड नंबर पे ऑब्जेक्ट। यदि आप अफर्मेटिव को अरेंज कर रहे हैं तो, अगर आपको अफर्मेटिव वाला सेंटेंस कोई अरेंज हो रहा है तो आपको इस सीक्वेंस में लिखना पड़ेगा। अगर निगेटिव के कोई सेंटेंस अरेंज कर रहे हैं तो इसमें करना पड़ेगा, इस मैनर में करना पड़ेगा। सेम आपको नीचे दिए हुए हैं सारे, ठीक है ना। तो चलिए माई फ्रेंड कॉमा इज कॉमा ही। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ब्रैकेट में तो कुछ दिया ही नहीं है कि हमें किस फॉर्म में अरेंज करना है। तो मैंने इस वीडियो को जब आप सुनेंगे ना तो उसमें देखिएगा, मैंने बताया है एक जगह कि अगर कहीं आपको कोई डिस्क्रिप्शन ब्रैकेट नहीं दिया हुआ है, मतलब जिसमें आपको डिस्क्राइब नहीं किया गया है कि किस फॉर्म में आपको चेंज करना है, तो आप ये वेल नोन मानिएगा कि आपको अफर्मेटिव में चेंज करना है। क्लियर है ना, इस बात का हमेशा याद रखिएगा। और मैंने ये चीज वीडियो में भी आपको समझाई थी कि यदि कहीं अगर आपके सामने ब्रैकेट नहीं दिया गया है बेटा,
जैसे यहाँ पे ब्रैकेट नहीं दिया गया, आपको ये बताया ही नहीं गया है कि इस वर्ड्स को किस फॉर्म में रखना है, मतलब इस वर्ड्स को अफर्मेटिव फॉर्म में रखना, नेगेटिव फॉर्म में रखना, सिंगल इंट्रोगेटिव के फॉर्म में रखना है, सिंगल इंट्रोगेटिव निगेटिव के फॉर्म में अरेंज करना है, डबल इंट्रोगेटिव के फॉर्म में अरेंज करना है, डबल इंट्रोगेटिव निगेटिव के फॉर्म में अरेंज करना है। तो आपको हमेशा ये मान लेना है कि हमें बाय डिफॉल्ट अफर्मेटिव में अरेंज करना है, ठीक है ना बेटा। तो चलिए, चूंकि हमारे पास यहाँ पे कोई भी डिस्क्रिप्शन ब्रैकेट नहीं दिया हुआ है, इसलिए हम माय फ्रेंड कॉमा इज कॉमा ही को किस में अरेंज करेंगे बेटा, अफर्मेटिव में अरेंज करेंगे। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, ये बात तो समझ में आ गई। चलिए अब अपन करते हैं सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन करने से पहले, अरेंज करने से पहले आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट टास्क करना है इसमें, और वो टास्क क्या है बेटा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ वर्ड्स। उस टास्क का नाम क्या है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ वर्ड्स, वर्ड्स को पहचानना। और मैंने उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी इस वीडियो में मैंने आपको बताया था, अब ये वीडियो देखिएगा, उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी इस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ वर्ड्स क्या होते हैं। फिलहाल हम यहाँ पे आइडेंटिफाई करते हैं। इसमें हमें क्या आइडेंटिफाई करना होता है बेटा, इसमें हमें ये आइडेंटिफाई करना होता है कि सब्जेक्ट कौन है, हेल्पिंग वर्ब कौन है और ऑब्जेक्ट कौन है। तो चलिए, माय फ्रेंड कॉमा इज कॉमा ही में आपको क्या लगता है सब्जेक्ट कौन है, माय फ्रेंड कॉमा इज कॉमा ही में सब्जेक्ट क्या है बेटा, तो बेटा सब्जेक्ट है ही। सब्जेक्ट क्या है बेटा, सब्जेक्ट है ही। हेल्पिंग वर्ब क्या है, थोड़ा सा मैं उसको थीन सर्कल कर देता हूँ, सब्जेक्ट सॉरी थोड़ा सा थीन सर्कल कर देते हैं हम लोग। ही क्या है बेटा, ही है सब्जेक्ट। और इज क्या है, इज है हेल्पिंग वर्ब। इज क्या है, वो है हेल्पिंग वर्ब। और ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट है माय फ्रेंड। ऑब्जेक्ट क्या है बेटा, ऑब्जेक्ट है माय फ्रेंड। ये देखिए, सब्जेक्ट ही है, हेल्पिंग वर्ब इज है, ऑब्जेक्ट माय फ्रेंड है। और हमें इसे किस में अरेंज करना पड़ेगा, हमें इसे अरेंज करना है अफर्मेटिव में। तो अब देखिए, यहाँ पे दिख रहा है आपको राइट साइड में, देखिए फर्स्ट नंबर पे हमें अफर्मेटिव, फर्स्ट नंबर पे अफर्मेटिव में हमें फर्स्ट नंबर पे सब्जेक्ट ही रखना होता है। सेकंड नंबर पे हमें क्या रखना होता है, हेल्पिंग वर्ब। थर्ड नंबर पे हमें क्या रखना होता है, ऑब्जेक्ट। तो चलिए इसका सॉल्यूशन बताइए क्या हो जाएगा। पहले हम क्या रखेंगे, पहले हम रखेंगे ही, फिर क्या रखेंगे, फिर हम रखेंगे ए, फिर क्या रखेंगे बेटा, फिर रखेंगे हम माय फ्रेंड, FRIEND एंड फुल स्टॉप। क्लियर हो गया। चलिए ये आपको समझ में आ गया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, माय नेफ्यू कॉमा इज कॉमा मीना। अब देखिए, मैंने आपको बताया था जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा था, तो मैंने आपको बताया था कि नेफ्यू गलत है, देयर शुड बी अ नीस ना, नीस होना चाहिए, है ना। तो माय नीस कॉमा इज कॉमा मीना, है ना। तो चलिए अपन पहले क्या करना पड़ेगा, हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। पहले अपन आइडेंटिफाई करते हैं, मतलब ये मीना क्या है, मीना मस्ट बी अ सब्जेक्ट। एंड व्हाट अबाउट इज मस्ट बी अ हेल्पिंग वर्ब। एंड व्हाट अबाउट माय नीस, इसको नेफी, इसको हम नीस कर दीजिएगा इसके जगह पे। व्हाट अबाउट माय नीस, इट इज एन ऑब्जेक्ट। तो चलिए हम इसको अरेंज करते हैं। बताइए अरेंजमेंट कैसे होगा बेटा, क्या होगा इसका सॉल्यूशन। पहले क्या लिखेंगे हम लोग, पहले हम लिखेंगे मीना, फिर क्या लिखेंगे एस, फिर क्या लिखेंगे माय नीस, NIECE नीस, फुल स्टॉप। ओके, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, डांसर कॉमा इज कॉमा अ कॉमा राम कॉमा गुड। अब चलिए बहुत बढ़िया, गुड। अब हमें पहला काम क्या करना पड़ेगा, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। चलिए चालू कर देते हैं आइडेंटिफाई करना। चलिए इसमें बताइए, इसमें सब्जेक्ट क्या दिख रहा है आपको, इसमें सब्जेक्ट दिख रहा है राम। सब्जेक्ट क्या दिख रहा है, राम दिख रहा है। हेल्पिंग वर्ब क्या दिख रहा है, ये देखिए इज हेल्पिंग वर्ब बेटा, इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। अब दिख रहा है, अब हमें देखना है ऑब्जेक्ट क्या है। तो देखिए ऑब्जेक्ट हमें एक जगह पे नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे इस सेंटेंस में स्पेशल चीज यही है, और यहीं पे हमें दिमाग लगाना है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट एक जगह पे नहीं है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट 3 जगह पे दिया हुआ है। कहाँ कहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। देखिए एक नंबर, ये भी ऑब्जेक्ट का एक पार्ट है, और ये जो ए दिख रहा है ना, ये भी एक ऑब्जेक्ट का पार्ट है। जस्ट अ मिनट, देखिए जो और दिख रहा है ना, ये भी ऑब्जेक्ट का एक पार्ट है। सॉरी, थोड़ा सा सीक्वेंस गड़बड़ हो रहा है, फिर से सेट करते हैं। ये भी ऑब्जेक्ट का पार्ट है, और ये जो गुड बच गया ना बेटा, ये भी एक ऑब्जेक्ट का पार्ट है।
ठीक है ना। अब इस तीनों को मिला के इसको इसको मतलब डांसर को, अ को और गुड को मिला के हमें क्या बनाना पड़ेगा, एक प्रॉपर ऑब्जेक्ट। तो चलिए हम लोग लिखना स्टार्ट करते हैं और उसे उसमें बनाएंगे हम लोग। चलिए बताइए, पहले हम क्या लिख दें, पहले हम लिख देते हैं राम, RAM राम। फिर क्या लिखेंगे, फिर लिखेंगे एज। अब क्या लिखेंगे बेटा, डांसर और गुड लिखेंगे क्या, नहीं नहीं लिखेंगे, गलत हो रहा है। हमेशा याद रखिएगा, पैसा हमेशा हमें आर्टिकल पहले लगाना पड़ता है, हमेशा पहले आर्टिकल लगेगा। तो ए क्या होता है, आर्टिकल होता है ना, ये हमेशा पहले लगता है। उसके बाद से हमें एडजेक्टिव लगाना होता है। एडजेक्टिव मतलब क्वालिफाइंग वर्ड्स, जो वर्ड्स क्वालिफाई करते हैं ना, और उसके बाद से हमें नाउन लगाना होता है। तो डांसर क्या, ये नाउन है ना। तो याद रखिएगा ये सीक्वेंस है, क्योंकि इसके लिए मैं अभी वीडियो आपको बनाऊंगा, आगे क्लासेस में आपको ये सब चीज़ें समझ में आने लग जाएंगी। फिलहाल आपको याद रखना है कि पहले हमें क्या लिखना है, आर्टिकल, फिर क्या लिखना है हमें, क्वालिफाइंग वर्ड्स। अब गुड क्या है बेटा, ये क्वालिफाइंग वर्ड है। और फिर क्या लिखना है हमें, डांसर लिखना पड़ेगा, ये नाउन है। तो ये सीक्वेंस होता है ना लिखने का। पहला याद रखिएगा, पहले एक आर्टिकल, दूसरा क्वालिफाइंग वर्ड और तीसरा होता है नाउन। ओके चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए आर कॉमा नीस कॉमा शी कॉमा इस। चलिए इसमें बताइए, इसमें सब्जेक्ट क्या दिख रहा है आपको। तो मुझे तो इसमें सब्जेक्ट दिख रहा है शी, मुझे इसमें सब्जेक्ट दिख रहा है शी। तो चलिए शी को हम लिख लेते हैं, सर्कल कर लेते हैं, सॉरी वेरी वेरी सॉरी, थोड़ा सा बड़ा सर्कल बनाते हैं। ये दिख रहा है हमें सब्जेक्ट शी। हेल्पिंग ऑफ क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है इस। ऑब्जेक्ट क्या दिख रहा है, अब देखिए फिर से वही बात हो गई, ऑब्जेक्ट फिर से बेटा यहाँ पे दो है, दो वर्ड है, मतलब हमें दोनों को मिक्स करना पड़ेगा। एक आवर भी, एक आर भी ऑब्जेक्ट का एक पार्ट है और नीस भी ऑब्जेक्ट का एक पार्ट है। तो ये 1 नंबर पे ये और ये 2 नंबर पे ये। अब अपने को देखना है कि इन दोनों में हम कैसे अरेंज करेंगे। तो चलिए फिलहाल हम लोग सॉल्यूशन लिखते हैं। बताइए सबसे पहले क्या लिख दूं, सबसे पहले हम लिख लेंगे शी, SHE शी। फिर क्या लिख दूं, एज लिख देता हूँ। और फिर क्या लिखूंगा बेटा, आर नीस लिखूं कि नीस आर लिखूं, बताइए आर नीस कि नीस आर लिखूं। तो आप सोच रहे होंगे कि सर ये कैसे डिसाइड करें, इसमें तो कोई आर्टिकल है नहीं। तो बेटा देखो इसमें आप कैसे डिसाइड करेंगे, ये जो आर होता है ना एक्चुअली पॉजिटिव केस होता है बेटा, है ना। अब ये चूंकि आप छोटे बच्चे हैं तो आपको ये इतना याद नहीं रहेगा, तो मैं आपको इसका शॉर्टकट तरीका बताता हूँ। जैसे माई, योर, आर, देयर, हीज, हिम, हीज, हर, इस तरीके के जो वर्ड्स आते हैं वो हमेशा नाउन के पहले लगेंगे। ये बात आप याद कर लीजिए। क्या क्या, फिर से बोल रहा हूँ, माई, योर, आर, देयर, हिज, हर, इट्स, इस तरीके के जितने वर्ड्स आते हैं ये हमेशा नाउन के पहले लगते हैं। मतलब आर क्या होगा, आर पहले लगेगा, उसके बाद नाउन जाएगा। तो नाउन क्या हो जाएगा, नीस, NIECE, नीस, एंड फुल स्टॉप, डन। व्हाट इज नीस, नीस इज अ नेम ऑफ अ रिलेशन, एक किसी रिलेशन का नाम होता है नीस, इसलिए नीस को हम नाउन बोल रहे हैं। चलिए अगली बात, अगले सेंटेंस पे जाते हैं। माई शूज कॉमा इट कॉमा इज। चलिए इसमें बताइए, इसमें सब्जेक्ट क्या दिख रहा है आपको। तो इसमें सब्जेक्ट दिख रहा है इट। हेल्पिंग ऑफ क्या है बेटा, हेल्पिंग ऑफ इज। ऑब्जेक्ट क्या है बेटा, देखिए ऑब्जेक्ट यहाँ पे एक साथ दे दिया, वेरी गुड, हमें ज्यादा मेहनत नहीं करना है। माई शूज। चलिए बताइए अरेंज करें। अब चूंकि डिस्क्रिप्टिव ब्रैकेट तो है नहीं, तो हमें 100% अफर्मेटिव में अरेंज करना है। तो बताइए सबसे पहले क्या लिख दें हम लोग, सबसे पहले हम लिख देंगे सब्जेक्ट इट, फिर क्या लिख दें, हेल्पिंग ऑफ इज, फिर क्या लिख दें, सिंपल ऑब्जेक्ट। तो क्या आएगा, माई शूज, SHOES, शूज एंड फुल स्टॉप। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, बार्बर कॉमा ईज कॉमा बार्बर कॉमा ईज कॉमा कॉमा राहुल। चलिए अब इसमें बताइए, इसमें सब्जेक्ट क्या दिख रहा है आपको। तो मुझे तो सब्जेक्ट यहाँ पे राहुल दिख रहा है बेटा। अब आपको मैं बताऊं, ये चीजें आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस भी करना पड़ेंगी कि आप आइडेंटिफाई कर पाए ना बेटा। ये सब प्रैक्टिस की चीजें हैं, आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे आपको समझ में आने लग जाएगा। और मैं आपको बताऊं, मैं इसके लिए आपके लिए वीडियो भी बनाऊंगा, है ना। उस वीडियो में आप लोग इजीली समझ पाएंगे कि सब्जेक्ट क्या होता है। फिलहाल अभी तो यही याद रखिए कि ही, शी, इट, नेम, दिस, दैट, आई, यू, वी, दे, दीज, दोज, ये सारे के सारे सब्जेक्ट हैं, है ना। तो ही, शी, इट तो डायरेक्टली पहचान जाते हैं आप। ही, शी, इट, नेम, किसी का नाम। तो देखो राहुल तो किसी का नाम ही है ना, तो ये सब्जेक्ट हो गया। दिस, दैट अगर आ जाए वो भी सब्जेक्ट है। आई, यू, वी, दे आ जाए तो भी सब्जेक्ट है। दीज, दोज आ जाए तो वो भी सब्जेक्ट है। तो इसके बिहाफ पर राहुल हो गया सब्जेक्ट। बताइए हेल्पिंग ऑफ क्या बेटा, ईज हो गया हेल्पिंग ऑफ। अब ऑब्जेक्ट कहाँ कहाँ है, दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है आपको ऑब्जेक्ट, यहाँ भी 2 हो गया बेटा, 2 जगह दो जगह दिया हुआ है, एक तो बार्बर और एक तो चलो एक तो पार्ट ये है ऑब्जेक्ट का और एक पार्ट हमारा ये है ऑब्जेक्ट का, हम दोनों को मिक्स करके बनाएंगे। फिलहाल चलिए सेंटेंस राइट करते हैं।
बताइए सेंटेंस में पहले क्या राइट कर दूं, सब्जेक्ट। क्या है सब्जेक्ट, RAHUL राहुल। अब क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब इज, IS इज हेल्पिंग वर्ब हो गया। अब क्या लिखेंगे, मैंने अब याद करिए, मैंने अभी जस्ट इसी वीडियो में आपको बताया था कि पहले क्या लिखते हैं, आर्टिकल, और फिर क्या लिखते हैं, नाउन। ठीक है, तो चलिए पहले ये आ जाएगा और अब क्या जाएगा, बार बार BAR एंड फुल स्टॉप। सॉरी गलत हो गया है थोड़ा, सही है सही है, BAR बार बार एंड फुल स्टॉप। ओके, चलिए नेक्स्ट लाइन पर अपन चलते हैं। क्या दिख रहा है, योर डॉटर कॉमा इज, कॉमा हियर कॉमा मिसिंग, कॉमा आएगा यहाँ पे कॉमा लगा लीजिएगा अपने वर्कशीट में। योर डॉटर कॉमा इज कॉमा शी, इसे हमें अरेंज करना है बेटा। तो चलिए सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं। अब देखिए सब्जेक्ट कौन सा दिख रहा है, अरे मैंने बोला था ना बेटा आप सबको, ही शी इट नेम दिस दैट आई यू वी दे दीज दोज, ये कहीं भी दिखे तो सब्जेक्ट है। यहाँ पे दिख रहा है, क्या दिख रहा है, यस यहाँ पे शी है बेटा, तो शी इज द सब्जेक्ट, is the helping verb and your daughter is the object। वेरी गुड। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करें राइट करना। इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, सबसे पहले हमें क्या लिखना पड़ेगा, शी, SHE शी, फिर क्या हो जाएगा, is, फिर क्या हो जाएगा, your YOUR योर डॉटर, DAUGHTER डॉटर एंड फुल स्टॉप। ओके चलिए वेरी गुड, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अब हम लोग 7 लाइन्स तक सॉल्व कर चुके हैं, हम लोग जा रहे हैं 8 पे, 8 लाइन्स पे जा रहे हैं हम लोग। ये देखिए हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, देख रहे हैं 8 लाइन, 8 9 10 हमें 3 लाइन्स को सॉल्व करना, हम पूरी पेपर को सॉल्व कर चुके हैं। चलिए अपन बढ़ते हैं, हर ट्यूनिक कॉमा दिस कॉमा इज। चलिए अब अपन इसमें सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे बेटा, हमेशा आइडेंटिफाई करना है हमें। तो चलिए बताइए इसमें सब्जेक्ट क्या है बेटा, तो फिर से दिख रहा है आपको, मैंने बोला था ही शी इट नेम दिस दैट आई यू वी दे दिस दो, इन सब में जो मिल जाए। तो यहाँ पे देखो दिस मिल रहा है, तो दिस सब्जेक्ट हो गया, इस क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, और हर ट्यूनिक ऑब्जेक्ट हो गया। चलिए सॉल्यूशन क्या लिखेंगे, पहले क्या लिखना पड़ेगा, पहले हमें लिखना पड़ेगा सब्जेक्ट। तो ये हमने लिख दिया THIS this, then IS is, then her 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 tunic, TUNIC tunic and full stop। ओके चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखिए 9 नंबर, माई बेस्ट फ्रेंड कॉमा इज कॉमा राज। ये एक सेंटेंस आ गया, बहुत बढ़िया। इसमें आइडेंटिफाई करते हैं, तो देखिए इसमें क्या आ जाएगा बेटा, सब्जेक्ट क्या होगा, राज होगा। क्यों, क्योंकि राज क्या है, एक किसी का नाम है, नेम है बेटा ये, इसलिए ये क्या हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया। राज जो है वो किसी का नेम है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये सब्जेक्ट हो जाएगा। तो चलिए अपन इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं, अपन लिखते हैं। बताइए पहले क्या लिखना पड़ेगा, राज, तो लिख दिया मैंने RAJ राज। अब हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगा बेटा, सॉरी मैंने तो आइडेंटिफाई नहीं किया था, वेरी वेरी सॉरी। इस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब। और ऑब्जेक्ट देखिए एक साथ दे दिया यहाँ पे, माई बेस्ट फ्रेंड, ये एक साथ दे दिया ऑब्जेक्ट, है ना। तो इसमें हमें और ज़्यादा ईजी हो गया, हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगी। तो राज, राज के बाद अब हमें क्या लिखना पड़ेगा, हेल्पिंग वर्ब बताइए, हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगा, इज। और ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा बेटा, माई बेस्ट फ्रेंड, FRIEND फ्रेंड एंड फुल स्टॉप। राज इज माई बेस्ट फ्रेंड, क्लियर हो गया। चलिए अब अपन लास्ट सेंटेंस है हमारा, चाइल्ड कॉमा माई कॉमा इज कॉमा ही। ओके लेट्स आइडेंटिफाई। बताइए इसमें सब्जेक्ट क्या दिख रहा है, 100% ही है बेटा। हेल्पिंग वर्ब क्या है, दिस इज हेल्पिंग वर्ब, इज हेल्पिंग वर्ब है। अब देखिए फिर से ऑब्जेक्ट के दो पार्ट हैं यहाँ पे, हमें ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। फिर से चलिए करते हैं, एक तो पार्ट चाइल्ड है और एक तो पार्ट माई है ना। चलिए अपन बढ़िया, वेरी गुड। चलिए अब इसका सॉल्यूशन लिखते हैं अपन, बड़ा किससे लिखे हैं, यहाँ लिखते हैं। पहले क्या आ जाएगा, पहले आ जाएगा ही, अब क्या आएगा, अब आएगा इज, अब क्या आएगा, अब आएगा। अब हमें डिसाइड करना है चाइल्ड पहले लिखेंगे कि माय पहले लिखेंगे। तो जस्ट मैंने आपको बताया था, क्या क्या बताया था, पॉजिटिव केस। पॉजिटिव केस मतलब कौन कौन से वर्ड आते हैं, माय, योर, आर, देयर, हिज, हर, इट्स। अगर इस तरीके का कोई भी वर्ड अगर आपको आ जाता है आपके सेंटेंस में, तो उन्हें पहले लिखेंगे और उसके बाद नाउन लिखेंगे, है ना। इसलिए माय को हम पहले लिख देंगे और चाइल्ड को हम पीछे करेंगे, CHILD, चाइल्ड को हम पीछे करेंगे, फुल स्टॉप लगाएंगे,
अगर इस तरीके से लिखेंगे तो आपका सेंटेंस सही होगा, ही इज़ माई चाइल्ड। ओके, चलिए डन हो गया है, हमारी पूरी वर्कशीट हमने सॉल्व कर ली है और विद लॉजिक सॉल्व की है। अगर कहीं कहीं मुझे लगा कि ऑब्जेक्ट को कैसे आप अरेंज करेंगे तो भी मैं बताते गया हूँ आप सभी को। और मैं तो आपसे यही कहूँगा कि अगर आपका कोई कॉन्सेप्ट मिसिंग है, अगर आपको लग रहा है कि हमें एक बार फिर से रिवाइज की रिक्वायरमेंट हो रही है, तो देखिए मैंने साइड में बताया है आप लोगों को, ये वीडियो मैंने उस समय आप लोगों को पढ़ाने के लिए ये वाला वीडियो मैंने बनाया था, अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स टू मेक अ सेंटेंस, और मैंने इसकी लिंक भी आपको भेजी है। इस बार इस पूरी वीडियो को देख लीजिए, तो मुझे लगता है ये पेपर बहुत आसानी से आप सभी लोग सॉल्व कर लेंगे। ओके, चलिए थैंक यू बेटा, आप फिर से हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट। ये कौन से पेपर का सॉल्यूशन कर रहे थे हम लोग? ये पेज नंबर था 5। कौन सा पेज नंबर था बेटा? देखिए पेज नंबर 5 था। अब हम लोग पेज नंबर 6 के सॉल्यूशन में मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।